आमंत्रित हैं डॉक्टर अनामिका तिवारी दीदी। आज 2-4-5 मिनट किताब पे जी स्वागत है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विवेक गुप्ता जी, जबलपुर लखेरा समाज उत्थान समिति के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी लखेरा जी, श्री रज्जन लखेरा जी, श्री प्रियंका लखेरा जी, पूरा समस्त लखेरा परिवार। आज प्रसंग और हम सब के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें श्री राजेश लखेरा जी की कोरोना का कहर काव्य संग्रह का विमोचन है और साथ ही मुशायरा का भी आयोजन है। तो आज स्थानीय शायरा जो आए हैं, शायर शायरा, उसके साथ ही बाहर से भी जो लोग आए हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और प्रसंग के संस्थापक संयोजक इंजीनियर विनोद नयन जी, जिन्होंने आज प्रसंग का 466वां आयोजन किया है, साथ ही प्रसंग के अध्यक्ष मकबूल अली जी, सचिव रानू रूही जी और हम सब के संयोजक और लब्ध प्रतिष्ठित शायर मन्नान फराज जी, इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, प्रसंग और हम सब के सभी सदस्यगण और आज के कार्यक्रम के जो केंद्र बिंदु हैं श्री राजेश लखेरा जी। ये जो इनका जो आज किताबों का विमोचन हो रहा है उसका नाम है कोरोना का कहर। तो कहर शब्द ही अपने आप में बहुत ही संकट, मुसीबत, आपदा, शंका, कुशंका से भरा है और साथ ही किसी भी दुर्घटना या घटना का जो परिणाम है या जो परिणति है उससे ये शब्द जुड़ा है। तो कहर, कोरोना का कहर, मुझे लगता है ये उर्दू शब्द है और किताब में कहर में नीचे नुक्ता होना था, ऐसा लगा मुझे। बहरहाल कोरोना का कहर एक ऐसा दौर कि जिसका स्मरण करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अप्रत्याशित, एक कहना चाहिए कि बहुत ही भयंकर एक दौर आया था। एक कोई अजनबी जिसको कि हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो हमारे घर में आकर के बैठ गया था। जब तक हम कुछ उसके बारे में समझते, संभल पाते, लेकिन वो ऐसा अतिथि था कि उसको हम अपने घर से भगा नहीं सकते थे। वो चाहता तो हमें अपने घर से ही नहीं, दुनिया से भी रुखसत कर सकता था। और ऐसे दौर में एकाएक एक झटके से ये हम लोगों को कहा गया कि आप लोगों को एकांतवास का वनवास दिया जाता है। हम लोग सब अपने अपने घरों में बंद हो गए और कारण क्या था कि हमें बचना था एक बीमारी से। उस बीमारी से कि यदि कोई बीमार हो उससे हमें नहीं मिलना था और यदि हम बीमार हो तो हमसे किसी को नहीं मिलना था। तो बीमारी जिसको हम कहते हैं कि एक रस्म अदायगी होती है कि कोई बीमार होता है तो हम उसके घर जाते हैं, उसको देखने जाते हैं, उसकी मिजाज पुरसी करते हैं, कैसे हैं, क्या हाल है, तो वो खुश होता है। लेकिन ये कोरोना का ऐसा दौर कि कोई बीमार है, आज़ार है, मरते मरते चाहे मर जाए, लेकिन उसको देखने जाने का, उसका अंतिम समय, उसका मुंह देखने का साहस नहीं हो पा रहा था। इस दौर में, कोरोना के दौर में, अगर मैं ये बताऊं कि मैं और मेरे
दोनों बेटे हम लोग तीनों ही कोरोना से ग्रसित हो गए थे और ये हालत थी कि ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटल की मारा मारी मची हुई थी। ऐसा वो दौर था, 1 महीने तक समझ नहीं आया, ईश्वर की कृपा कि हम लोग ठीक हो गए। तो यही समझ में आया कि लय है सख्त जीने की, लय है सख्त जीने की, आसा नहीं राहे हयात। वो कौन है जिसने सिखलाए जीने के नगमे गुदाज। तो उस दौर में यही सब लगा कि वो ईश्वर है, ईश्वर है जो कितने भी कष्ट होते हैं, कितनी भी मुश्किल भरी, कितनी भी समस्या भरी घड़ी आती है, लेकिन कोई साथ रहे चाहे ना रहे, ईश्वर हमारे साथ रहता है। और यही आस्था, यही विश्वास, यही जीजा वशा और यही कि उसके साथ हम को कुछ भी कर गुजरने का, कठिन परिस्थितियों में भी कुछ भी कर गुजरने का एहसास जगाता है। और कहते हैं कि आपदा ही अवसर को जन्म देती है। तो एक ऐसा दौर था कि उस समय कई लोगों ने इसका सदुपयोग किया और बहुत सारी अपनी इच्छाओं को, अपनी हॉबीज़ की पूर्ति की। तो फिर जो लेखक था, लेखक भी कैसे पीछे रहता। और इस दौर में बहुत सारी किताबों की रचनाएं हुई और उसी दौर के, उसी त्रासदी को अपनी पुस्तक कोरोना के कहर में श्री राजेश लखेरा जी ने अभिव्यक्त किया है। और मैं कुछ उनकी रचना जो उन्होंने बड़ी खूबी से लिखी है यहाँ बताना चाहूँगी उनको। उन्होंने लिखा है सहज कि कोरोना तूने क्या कर डाला, कोरोना तूने क्या कर डाला, बंद है पाठशाला, कॉलेज में लगा ताला, कोरोना तूने क्या कर डाला। आगे लिखते हैं, सुने, आगे वो लिखते हैं, साल गुजर गया, साल गुजर गया, ना आए मामू ना आए खाला, कोरोना तूने क्या कर डाला। सारे रिश्ते नाते, कोई किसी के घर आ जा नहीं सकता था, कोई किसी से मिल नहीं सकता था, एक कसक जो थी। और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने जो हास्य का एक पुट भी दिया है कि घर में रोटी है, गायब हो गया गरम मसाला। तो मतलब फीका फीका ही जीवन हो गया था कोरोना के कारण, तो मसाला तो था ही नहीं। और आगे जो उन्होंने लिखते हैं कि कोरोना तूने क्या कर डाला, मास्क पहने समझ ही नहीं आते, कौन है मतवाली कौन है मतवाला, कोरोना तूने क्या कर डाला। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति को भी नहीं छोड़ा है, नेताओं को, और जो भी राजनीति है उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि कोरोना और प्याज के बीच, कोरोना और प्याज के बीच जायज़ संबंध पर संदेह की नज़र कुछ इस प्रकार बढ़ जाती है, आते ही चुनाव महंगी हो जाती है प्याज, आते ही चुनाव महंगी हो जाती प्याज, और बेहतर से बेहतर राजनीतिक भाइयों की प्याज आसानी कट जाती है। आगे वो लिखते हैं, बरसने लगती है राजनीति, बस चुनावी जंग जीत जाएं, और इस तरह कुछ गुल खिलाएंगे, कोरोना पीड़ितों के बीच अपने आंसू बहाएंगे। इस तरह गुल खिलाएंगे, कोरोना पीड़ितों के बीच अपने आंसू बहाएंगे, प्याज काटते काटते आंसुओं का गिर जाना, या कोरोना को चुनाव में बांटकर घड़ियाली आंसू बहाना। दरअसल ये दिल नहीं मानता है, कोरोना और प्याज में कोई ना कोई ज़रूर समानता है। और इनकी मतलब चंद जो पंक्तियाँ, जिसको कहना चाहिए कि पूरी पुस्तक का जैसे बहुत बढ़िया जो उनका सार है
या निचोड़ हम कह सकते हैं कि कैसे वक्त काटूं, कैसे दिल बहलाऊं। तो दिल को कैसे बहलाऊं, इन्होंने लिखा है, ज़रा देखें आप। मैं अपने दिल को कैसे बहलाऊं, मैं अपने दिल को कैसे बहलाऊं, कोरोना के डर से घर बैठूं या कोरोना के योद्धाओं संग समर में उतर जाऊं। बहुत बड़ी बात है ये इनकी। और इसी प्रकार इन्होंने कोरोना वॉरियर्स पे जो अखबार की चंद लाइन में भी अपनी भावना व्यक्त की है कि अखबार की चंद लाइन में क्या होता है, कोरोना के डर से चेहरा कैसा ढका होता है, आंकड़ों के खेल में चढ़ाव उतार आए, लेकिन कोरोना वॉरियर्स को फिर भी चैन कहाँ होता है, बचाते बचाते जो खुद को ना बचा पाए, नसीब में उनके ऐसा ही लिखा होता है। एक और जो उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में उनकी एक कशिश उन्होंने व्यक्त की है, वो अंतिम में और कविता उनकी रखना चाहूँगी। और ये कविता है खेतों तक हल। खेतों तक हल मतलब आदमी घर के अंदर बंद है, निकल नहीं सक रहा है, किसी को चाहता है देख नहीं सक रहा है। वो पीड़ा, वो व्यथा उन्होंने इसमें व्यक्त की है कि महीनों से गांव में चलती बैलगाड़ी नहीं देखी है, महीनों से गांव में चलती बैलगाड़ी नहीं देखी है, किसानों का खेतों पर हल ले जाना और मचलती झाड़ी नहीं देखी है, खेतों खलिहानों में गेहूं की बालियों का सिमटना, गट्ठे को सिर पर रखकर माँ की फंसती साड़ी नहीं देखी है। शहर कोरोना कहर से सुनसाना है, वीराना है, शहर कोरोना कहर से सुनसान है, वीराना है, धुआं उगलती करकश करती रोड पर गाड़ी नहीं देखी है। विकास का पहिया थम गया, रुक सा गया, मजदूरों को डांटता ठेकेदार की बढ़ती दाढ़ी नहीं देखी, कोरोना की निकल पड़ी अकेले। उस समय ये था कि किसी की मौत भी हो रही तो वो अकेले ही उसको ले जाते थे, जैसे कि बहुत सारे लोग चलते थे जनाजे के साथ में, या ऐसा कुछ नहीं था। तो लिख रहे हैं कोरोना की निकल पड़ी अकेले, शहर शहर कैसी यात्रा, जिनको भगाने अरसे से यात्रियों की सवारी नहीं देखी है। तो ये जो उनका कोरोना का कहर काव्य संग्रह है, इसमें राजेश लखेरा जी ने अपनी जो कोरोना की त्रासदी थी उसको अपनी छंद मुक्त कविताओं के द्वारा बखूबी उसको समेटा है। कहाँ कहाँ दृष्टि नहीं गई है उनकी, कुछ भी नहीं छूटा है। उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हमारे तीज त्योहार, होली, दीपावली, नवरात्रि, इसके साथ ही दादा, माँ, बेटा, बेटी, परिवार है, मेरा शहर है, शहर के लोग हैं, हिंदुस्तान है, और इन सब के साथ हैं कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वायरस का क्या अहम रोल रहा कोरोना में, ये उन्होंने बखूबी लिखा है उनके बारे में। और कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। लेखक अपने काल की सामयिक घटनाओं को शब्दों में पिरोकर पुस्तक के माध्यम से संरक्षित करता है, और निश्चित ही भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ जब लखेरा जी की ये कोरोना के दौर की सारी भयानकता को हर कोण से रेखांकित करती इस पुस्तक को पढ़ेगी तो उसको इसका सब दर्शन होंगे, उसका मार्गदर्शन होगा। ये मैं विश्वास और ऐसी आशा करती हूँ। और लखेरा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक ही विषय पर पूरी पुस्तक का सृजन किया है। उनका लेखन ऐसे निरंतर चलता रहे, उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबने मुझे सुना, आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आयोजकों ने मुझे भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।